प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। मतलब एक लोकेलिटी में, एक जैसे कहीं किनारे पे, एक शहर के किनारे पे लोकल में, वहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो हैं उनका जो है पॉकेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, पॉकेट मनी। तो 11 से लेकर 13 रुपये मिलते हैं 7 बच्चों को। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो फिर अगले अगले पैसे मिलते रहते हैं। 13 से लेकर 15 रुपये तक मिलते हैं 6 बच्चों को, 15 से लेकर 17 तक मिलते इतने बच्चों को। तो इस तरह से ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बच्चों फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ। इसे कभी कभी हम एफ आई भी कहते हैं। और ये जो है इसे बोलते हैं हम क्लास, ये क्लास इंटरवल। अब एक क्लास इंटरवल दे रखी है तो यानी कि ये एक्स आई, बट लेकिन हमें एक्स आई यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज दो क्लास को नहीं ले सकते। तो एक्स आई पता करने के लिए क्या करते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करते हैं। तो इसका सबका एक्स आई कितना चाहिए, पहले वाले का एक्स आई देंगे तो हमें 11 प्लस 13/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना हमारा 12 आ जाएगा, 24/2 यानी कि 12। अब मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर जैसे दो का गैप है ना, तो बच्चों सबका सब निकालने की जरूरत नहीं है। पहला एक्सरसाइज जैसे 12 हो गया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। जैसे 12 हो गया तो इसका पक्का 2 ज़्यादा होगा, 14 होगा, इसका 16 होगा, इसका 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। इस तरह से क्या होगा हमारा एक्स आई होगा। ठीक है, अब फिर हम अगले वाले पेज में देखते हैं इसको कंप्लीट हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, हमारा एफ आई आ गया और एक्स आई आ गया। अब हम देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है। देखो, हमें मीन पॉकेट अलाउंस यानी कि एक्स बार भी गिवन है। तो एक्स बार अगर हमें गिवन है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ है ना, एफ। तो इस एफ की वैल्यू निकालनी है, ये कितना होगा करके। ठीक है, तो ये निकालनी। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें उसमें देख रहे थे। हमने ये देखा था कि एफ आई जो है वहाँ पर दिया हुआ था, क्लास मार्क हमने फिर निकाल दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना वीडियो में स्टार्टिंग में, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने निकाल दिया है वीडियो। अब बात आती है यहाँ पे डी आई इक्वल्स टू है एफ टी। तो मतलब ठीक है, एफ और डी का मल्टीप्लाई है, एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई है। बट यहाँ पर ए क्या होता है, तो ए दरअसल जो एक्स आई होता है ना हमारा, इसी में से हम एक मिड वैल्यू लेते हैं। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका हाफ कर लिया, 7 का हाफ 3, तो 3 से एक ज़्यादा यानी कि फोर्थ वाली, यानी कि हमारी ये होगी यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ए। अब हमें उसके बाद करना क्या है कि उसके बाद डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो ये है और ए है, तो हमने ये लेट किया है, तो एक्स आई माइनस ए क्या होगा, 12 माइनस 18, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, इस तरह से 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस। और अगर आप देख रहे हैं दो का गैप है, तो दो होते जाएंगे, ये +2 +4 +6 होते होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, एफ डी यानी कि एफ का और इस डी का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 6 जा 42, ठीक है, माइनस कहाँ, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 13 0 जा 0, F2 2FUI, 5 4 जा 20 प्लस का लिख लें, चलो लिख लेते हैं, 4 6 जा 24। जब हम इन सबको प्लस करेंगे, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है डियर, सिग्मा का मतलब होता है प्लस। तो हम इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 4 18। अच्छा, हमारा कहीं फिर से गलती तो नहीं हो रही यहाँ पर, देखिए अच्छा, तो 6, ये 18 ही बैठेगा ना यहाँ पर, हाँ ठीक हो रहा है। तो हम इसे प्लस करते ही जाएंगे, प्लस करते ही जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस के थे, प्लस का था, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस करना है हमें। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, ये प्लस का 24, ये माइनस का 24, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये तो गया। आप लोग ऐसे काटना मत, ये तो मैं केवल आपको बताने के लिए काट रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये 20 है और ये 18 है, तो 20 माइनस 18, ये बचा 2, प्लस का 2 बचा, इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का 2 बचा। अब प्लस का 2 माइनस का 42, यानी कि 40 बचा भी माइनस का, और यहाँ पर 2f तो आई, तो ये कितना है, 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 आ गया। और इसे जब प्लस करेंगे तो ये कितना है, 21 5 26 4 30 10 40 3 43 13 9 21 4 30। ये सिग्मा एफ आई करेंगे तो इन सबको हमने प्लस करना है, उन सबको प्लस करके आ कितना रहा है, 44 + f,
ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स बार यानी कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैंने यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू दे चुकी है, पहले से गिवन थी, ठीक है। तो हमने ये किया, इसके बाद ये तो हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2f -4 -40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2। ये माइनस का उधर जाएगा ना जब, तो प्लस का हो जाएगा। 40/2 कितना आएगा हमारा 20। तो इस तरह से हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। f जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, मतलब वो बच्चे कितने थे, वो 20 बच्चे होंगे, ठीक है। हमें ये पता चल गया यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है हमारा एंड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।